डियर स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो है परीक्षा की चुनौतियों से निपटने और अच्छे मार्क्स लाने के 10 तरीके। 10 ways to overcome exam challenges and score good marks। परीक्षा एक ऐसा शब्द है जो बुद्धिमान व्यक्ति को भी हिलाकर रख देता है। परीक्षाएं सदियों से हमारे समाज का हिस्सा रही हैं। परीक्षाओं से ही हमारी योग्यता तय होती है। लेकिन ऐसा क्या है जो हमें परीक्षा से इतना डर लगता है? लोग हमारी मार्कशीट देखकर हमें जज करेंगे, इस बात का डर लगता है। परीक्षा की तैयारी करना कोई बड़ी बात नहीं है। केवल समर्पण, निरंतरता और कड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है। प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम इज नॉट अ बिग डील। इट जस्ट रिक्वायर्स डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी एंड हार्ड वर्क। परीक्षा में अच्छे मार्क्स लाने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं। बेस्ट रिजल्ट पाने के लिए आपको उन्हें सही तरीके से लागू करने की ज़रूरत है। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको परीक्षा की चुनौतियों से निपटने और अच्छे मार्क्स लाने के 10 तरीके बताने जा रहा हूं। पहला तरीका, तैयारी कार्यक्रम से शुरुआत करें। स्टार्ट विद द प्रिपरेशन प्रोग्राम। परीक्षा में अच्छे मार्क्स कैसे प्राप्त करें, इसका उत्तर ढूंढते समय सबसे पहली बात यह है कि परीक्षा के लिए आपको जिन विषयों और टॉपिक्स का स्टडी करना है उनके लिए एक तैयारी कार्यक्रम, प्रिपरेशन प्रोग्राम बनाएं। आप विशेष विषयों को दिन के अलग अलग समय में बांट सकते हैं और उस विषय से शुरुआत कर सकते हैं जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, और आखिर में मुश्किल विषयों की ओर बढ़ सकते हैं। यह आपको कठिन लेसन्स को पढ़ने के लिए बहुत आत्मविश्वास देगा। दूसरा तरीका है, अपनी कमजोरी को जानें। नो योर वीकनेस। परीक्षा में सफलता के प्रमुख द्वारों में से एक है अपने आप को अपने कमजोर बिंदुओं पर काम करने और जो आवश्यक है उसमें सुधार लाने के लिए चुनौती देना। जब आप अपने कमजोर क्षेत्रों का पता लगाना शुरू करते हैं और उन्हें सुधारने का पर काम करते हैं तो आप में आत्मविश्वास की अच्छी भावना पैदा होती है। तीसरा तरीका है, सुनिश्चित करें कि आपकी अवधारणाएं स्पष्ट हैं। मेक श्योर योर कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर। पढ़ते समय आपको यह देखना चाहिए कि कॉन्सेप्ट्स, अवधारणाएं केवल रटना नहीं है बल्कि बिल्कुल स्पष्ट समझ होनी चाहिए। विषयों के बारे में स्पष्ट अवधारणाएं, क्लियर कॉन्सेप्ट होने से आपको उत्तर सही तरीके से याद रखने में मदद मिलती है, जबकि इसे रटने से एग्जाम हॉल में उत्तर से आप भटक सकते हैं। चौथा तरीका है, अपने नोट्स तैयार करें। प्रिपेयर योर नोट्स। जब आप किसी कॉन्सेप्ट, अवधारणा को अच्छी तरह से सीखते और समझते हैं तो हमेशा उसके नोट्स तैयार कर लीजिए। पढ़ने की ये सबसे बेहतरीन तकनीकों में से एक है। नोट्स तैयार करते समय आप किताबों, क्लास नोट्स, गूगल आदि जैसे संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। पांचवा पॉइंट है, सैंपल पेपर्स का अभ्यास करें और मॉक टेस्ट दें। प्रैक्टिस सैंपल पेपर्स एंड मॉक टेस्ट्स। परीक्षा में अच्छे मार्क्स लाने वाले कई छात्र अक्सर सवाल करते हैं कि परीक्षा में अधिक मार्क्स, ज़्यादा मार्क्स कैसे प्राप्त करें। जैसे हो सकता है कि वे अच्छा कर रहे हों लेकिन सुधार की और भी गुंजाइश हो सकती है। पिछले सालों के पेपर हल करना विषय पर आपकी वर्तमान स्थिति को समझने का एक शानदार तरीका है। यह आपको मनोवैज्ञानिक रूप से परीक्षा की तैयारी को और बढ़ावा देता है। छठा तरीका है, रिवीजन करते रहें। कीप रिवीजिंग। परीक्षा में अच्छे मार्क्स लाने का सबसे पुराने और बेस्ट उपायों में से एक है रिवीजन। लगातार रिवीजन के बिना कोई भी उत्तर कभी पूरे नहीं होते। किसी टॉपिक को बार बार पढ़ने से विषय पर पकड़ हासिल होती है। एक नया टॉपिक शुरू करने से पहले पुराने टॉपिक्स को दोहरा लें ताकि टॉपिक आपके दिमाग से बाहर न निकले। सातवां तरीका है, आपको सकारात्मक रहने की आवश्यकता है। यू नीड टू स्टे पॉजिटिव। डियर स्टूडेंट्स, आप कितने ही तरीके अपना लो,
कुछ भी कर लो, लेकिन जब तक आप सकारात्मक होकर नहीं सोचेंगे, तब तक आप किसी भी परीक्षा को पास नहीं कर पाएंगे। जब आप सकारात्मक सोचते हैं, बोलते हैं और करते हैं, तो आपकी मेहनत सफलता में बदल जाती है। एक सकारात्मक दिमाग आपको पढ़ने के समय का अधिकतम लाभ उठाने की एनर्जी देता है। आशावादी होने से आपको खुद को बेहतर करने के लिए प्रेरित करने और अपने कार्यों के बारे में आश्वस्त रहने में मदद मिलती है। आप चाहें तो अपने दरवाजे या दीवार पर यह लिख सकते हैं कि मैं नहीं तो कौन बे। आठवां तरीका है सोशल मीडिया से ब्रेक लें। टेक अ ब्रेक फ्रॉम सोशल मीडिया। अगर आप जीवन में कुछ बनने का सपना लेकर मेहनत कर रहे हैं, तो सोशल मीडिया आपके राह का रोड़ा नहीं बन सकता। परीक्षा के दौरान एकाग्रता एक महत्वपूर्ण चीज है। सोशल मीडिया को पूरी तरह से रोकना मुश्किल हो सकता है, लेकिन आप कम से कम परीक्षा से कुछ दिन पहले इससे ब्रेक ले सकते हैं। या फिर बहुत देर के बाद 5-10 मिनट के लिए आप मनोरंजन कर सकते हैं। मेरी सलाह यह है कि मोबाइल से समय बर्बाद करने वाले गेम आदि ऐप्स डिलीट कर दीजिए और हर तरह से नोटिफिकेशन साइलेंट कर दीजिए। सोशल मीडिया को खुद के ऊपर हावी ना होने दीजिए। नौवां तरीका है आप अपने एकमात्र प्रतिस्पर्धी हैं। यू आर योर ओनली कॉम्पिटिटर। अपनी तुलना कभी भी किसी से ना करें। दूसरों से तुलना करने वाली सोच आपको जीवन में आगे नहीं बढ़ने देगी। आपका कंपटीशन केवल आपसे है। आपको हर बार खुद से बेहतर करना है, अपनी क्षमताओं से आगे निकलना है, आपको टॉप करना है। इस बात को अपने दिमाग में बिठा लें। आपने अपनी पिछली परीक्षा में जितने भी मार्क्स हासिल किए हैं, इस बार आपका लक्ष्य उससे भी ज़्यादा मार्क्स लाने का होना चाहिए। ये छोटी चुनौतियां आपको बेहतर प्रदर्शन करने और परीक्षा में शानदार प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करेंगी। 10वां और आखिरी तरीका है योग और ध्यान करें। डू योगा एंड मेडिटेशन। जीवन की सफलता का रहस्य इसमें छुपा है कि आपका तन और मन आपके नियंत्रण में है या नहीं। परीक्षा के समय फोकस बना सकते हैं कि नहीं। तो इन सब का एक ही उपाय है कि सुबह थोड़ी देर के लिए योग और ध्यान करें। यह अभ्यास न केवल आपके कंसंट्रेशन लेवल को बढ़ाता है, बल्कि चिंता और पढ़ाई के जो टेंशन होती है उससे आपको दूर रखने में मदद करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि इन 10 तरीकों से आपको लाभ मिलेगा। आप सबको शुभकामनाएं। आपका मनोज सर।